ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीन की एहतियाती डोज है जरूरी। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज पूरी दुनिया कोविड महामारी पर जो भी नियंत्रण हासिल कर पाने में सफल रही है, इसके पीछे कोविड के खिलाफ बनाए गए टीकों से एक समाधान मिला है और इसका नतीजा भी हम देख रहे हैं कि कोविड के खिलाफ लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने से इसका प्रभाव कम हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीन की वजह से कोविड के कारण होने वाली मौतों को कम करने में सहायता मिली है। अगर हम इसे भारत के संदर्भ में देखें तो 16 जनवरी 2021 से देश में कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। देश में कोविड की दूसरी लहर के बाद जून 2021 में सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में 18 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों को निःशुल्क टीका लगवाना शुरू किया। यूनिसेफ की रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि भारत में व्यापक टीकाकरण अभियान के चलते कोविड की रोकथाम में मदद मिली। इसके लिए जिस तरह सरकार द्वारा कोविड रोधी टीके लगवाने को लेकर लोगों में जागरूकता के अभियान चलाए गए, उसकी बदौलत लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने को लेकर प्रोत्साहित हुए, जिससे देश में कोविड के प्रभाव पर नियंत्रण हासिल करने में सहायता मिली। इसमें सरकार के हर घर दस्तक अभियान का उदाहरण लिया जा सकता है। कोविड-19 टीकाकरण को और ज्यादा गति देने के मकसद से पिछले साल के आखिरी महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की थी। ये अभियान इस मायने में सफल रहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली थी, वे टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित हुए, या जो लोग किसी स्थिति के कारण टीकाकरण केंद्रों तक नहीं जा सकते थे, उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर टीके की डोज लगवाई। इस अभियान के पहले चरण की सफलता के बाद पिछले महीने ही दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस चरण में घर घर जाकर उन लाभार्थियों पर फोकस किया गया है जो लोग कोविड रोधी टीके की पहली डोज ले चुके हैं और उनकी दूसरी खुराक बाकी है। अभियान के इस चरण में खास तौर पर एहतियाती डोज पर फोकस है। जोर इस बात पर है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन की एहतियाती डोज लगवाएं। इसको लेकर हर घर दस्तक अभियान में तो फोकस है ही, साथ ही पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रिकॉशन डोज को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया। इस फैसले के मुताबिक आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत 15 जुलाई से 75 दिनों तक हर सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक सभी पात्र नागरिकों को मुफ्त में प्रिकॉशन डोज लगवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कोविड के खिलाफ टीकाकरण की दिशा में सरकार का ये भी एक अहम निर्णय है। 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे, उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। सरकार का जोर इस बात पर है कि जिस प्रकार कोविड से सुरक्षा के लिए लोगों ने वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ली थी और इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाया था, उसी प्रकार इस बार भी 75 दिन तक चलने वाले इस अभियान में जगह जगह टीकाकरण के लिए कैंप लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर N.K. अरोड़ा बताते हैं कि कोविड के विरुद्ध एक अच्छी प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए और इसके सब वेरिएंट से बचने के लिए सभी पात्र लोगों को इस एहतियाती डोज को लगवाना बहुत जरूरी है और इस दिशा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये विशेष अभियान बहुत अहम है। टीका लगने के बाद समय के साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है और इस प्रतिरोधक क्षमता को और सुदृढ़ बनाने के लिए एहतियातन जो डोज है उसका प्रावधान किया गया है। पहले ये 9 महीने के बाद होता था प्राथमिक डोजेस के बाद, अब इसको घटा के 6 महीने कर दिया गया है। तो लगभग सारी जनता इस समय एहतियातन डोज के दायरे में आ जाती है और कोशिश की जा रही है कि करीब करीब हर एक को
घर के नजदीक और मुफ्त मिल सके। अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम 75 दिन के लिए है, तो उसमें मेलों में भी टीके लगेंगे, रेलवे स्टेशन पे जहां भी भीड़ भाड़ है, पूरे देश में अलग अलग सामाजिक धार्मिक जो समारोह हैं उनमें ये वैक्सीन का एहतियातन टीका दिया जा सकेगा। देखा गया है कि बीते 2 साल में कोरोना के कई वेरिएंट और सब वेरिएंट सामने आए हैं। इनके संक्रमण से बचने के लिए कोविड के लिए बताए गए दिशा निर्देशों का पालन और सावधानियों को अपनाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अरोड़ा इस बारे में सचेत करते हैं कि कोविड की महामारी अभी भी एक खतरा बनी हुई है और इससे बचाव के लिए सावधानियों को अपनाना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है कि टीके की एहतियाती डोज लगवाई जाए। वे कहते हैं कि आज भारत दुनिया में वैक्सीन निर्माण के मामले में अग्रणी देशों में शामिल है और भविष्य में भी भारत के पास कोविड रोधी टीकों के और ज्यादा विकल्प आ रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि लोग बढ़ चढ़कर कोविड का टीका लगवाएं। कोविड अभी हमारे चारों तरफ है और कोविड वायरस है वो समय समय पर अपना रूप और स्वरूप बदलता रहता है और उसकी अपनी क्षमताओं में भी परिवर्तन होता है। सौभाग्य से पिछले साल भर में ऐसा कोई नया वायरस नहीं आया जो गंभीर बीमारी करे, लेकिन संक्रमण काफी तेजी से हो सकता है। तो एक तो सावधान रहने की जरूरत है और कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहना जरूरी है, खास तौर पे भीड़ भाड़ के क्षेत्र में। दूसरा, ये टीकाकरण अभी जो फिलहाल है हमारे पास 5-6 नए टीके भारत में निर्मित 5-6 नए टीके भी हैं, उनका भी एहतियातन डोज के लिए और बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और होगा। तीसरी चीज, भारत ने अगली जनरेशन की कोविड वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा लिया है। भारत सरकार कुछ कंपनियों को और शैक्षणिक संस्थानों को सहयोग दे रही है कि इस तरह की वैक्सीन बन सके जिसका प्रभाव ज्यादा वायरसेस पे हो और ज्यादा लंबे समय तक रहे, उस बारे में किया गया है। लेकिन यहाँ फिर कहना चाहूंगा कि कोविड अभी है और कम से कम 5-6 महीने जो संयम हम लोगों ने बरत के दिखाया है उसको बनाए रखें। कोविड टीके की डोज लेने के लिए सरकार जागरूकता के स्तर पर काम कर रही है। ये एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने आसपास परिवार, संबंधियों और समाज में एहतियाती डोज लेने के लिए और लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाए। नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. पॉल ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए सभी पात्र नागरिक प्रिकॉशन डोज लेकर कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूती प्रदान करें। Precautionary dose is required for someone who has received the first course of 2 doses, and this is a precaution that you should take. So A, you need it. If you have elapsed 6 months is the second dose. B, don't delay it. If you are not fully protected, I would request and appeal that please take your precaution dose now that it is even more freely available. Those who are listening, you all play a role, in different role in terms of letting people know, let your family know, let your relatives know, let your co-workers know, and help organize special efforts that the state and the union governments will do, for example, in railway stations, in bus stands, in schools, and so on and so forth, and in village heart, and so on. So be part of this important mission. आज हम 200 करोड़ कोविड रोधी टीकों की सफलता तक पहुंचे हैं। उसके पीछे स्वास्थ्य सेवा में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की अथक मेहनत है। इस संबंध में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 200 करोड़ टीके लगाए जाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए टीके लगाने वालों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र भेजकर बधाई दी है। अब आवश्यकता है कि हम सभी एक जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए अपनी बची प्रिकॉशनरी डोज को भी उसी उत्साह के साथ लगवाएं जिससे कोविड के खतरे की संभावना के लिए वैक्सीन के सुरक्षा कवच के साथ हम पहले ही तैयार रहें। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीन की एहतियाती डोज है जरूरी। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है हमारा AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से आप सुनना चाहें तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर।